हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शम्स इंग्लिश टॉक। शम्स इंग्लिश टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं टू द पॉइंट बात करने जा रहा हूं कि अगर आप हिंदी स्पीकर से या अगर आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम स्कूल्स में हुई है तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बने। आज मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको फ्लुएंट होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज माई गारंटी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। तो ये मेरी गारंटी है कि आप जो है 100% जो है इसमें सक्सेस पा सकते हैं। सबसे नंबर 1 चीज़ है स्टार्ट बिल्डिंग फाउंडेशन। मीन्स आपको जो है सबसे पहले इंग्लिश का बेसिक सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सीखना होगा डू का यूज़ कब करते हैं, डज का यूज़ कब करते हैं, डिड कब यूज़ करते हैं, हैज़ कहाँ पे लगाते हैं, हैव कहाँ पे लगाते हैं, इट कहाँ पे लगाते हैं, हैव टू कहाँ पे लगाते हैं, हैज़ टू कहाँ पे लगाते हैं, वॉज और वेयर में क्या फ़र्क है, हैव और हैड में क्या फ़र्क है। तो ये सब चीज़ जो है बेसिक है। मीन्स बेसिक जो आप पढ़ते हैं बिगनिंग में, मीन्स स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा या हो सकता है नहीं भी पढ़ा होगा, तो आपको बेसिक सेंटेंसेस जो है बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीखना। नंबर 1 पॉइंट। एंड नंबर 2 इज लिसन एंड रिपीट। आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियोज में जिसमें मैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात करता हूं, तो उन्होंने भी ये बताया कि जब भी आप इंग्लिश सीखने के प्रोसेस में हो तो लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। आप किसी भी वीडियो को देखें और उसमें जो ऑडियो है उसको गौर से सुने और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस को रिपीट करें। नंबर 3 पॉइंट्स मैं बोलना चाहूँगा वो होगा वोकैबुलरी। आपको जो है बेसिक वोकैबुलरी जो है वो भी बिल्ड करना है। आपको ज़्यादा एडवांस वोकैबुलरी की तरफ नहीं जाना, आपको ज़्यादा एडवांस वोकैबुलरी का यूज़ नहीं करना, आप जो है बेसिक वोकैबुलरी यूज़ करें। बहुत सारे लोग बोलते। नंबर 4 पॉइंट में बताने जा रहा हूँ विच इज ग्रामर मैटर्स। ग्रामर भी मैटर करता है। ग्रामर का भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप ये नहीं सेंटेंस किसी के सामने में सही से आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना हो कि मुझे जाना है, हो सकता है आप अगर उसको बोले मैं जा चुका था तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। मीन्स यही चीज़ अगर आप इंग्लिश में मिस्टेक्स करेंगे टेंसेज में तो अगले को समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ग्रामर ऑल्सो मैटर्स। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते रहते हैं ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, ग्रामर को पढ़ना ही नहीं है। एक्चुअल वर्ड इसका ग्रामर होता है, बट मैं ग्रामर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो है आसानी से इसे समझे। चलिए उससे आगे नंबर 5 पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जो है आप चिल्ड्रेन बुक स्पेशली स्टोरी बुक या चिल्ड्रेन मूवीज, कार्टून मूवीज, इनको देखें, चिल्ड्रेन स्टोरी पढ़ें। इससे क्या होगा कि उनमें जो लैंग्वेज यूज होता है बहुत ही इजी लैंग्वेज होता है। और जब आप स्टोरी पढ़ते हैं, चिल्ड्रेन स्टोरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट का भी यूज होता है, पास्ट का भी यूज होता है और फ्यूचर का भी यूज होता है। तो आपको जो है बहुत ही आसानी से इस चीज़ का पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस आपको कब यूज करना है। चलिए उसके बाद नंबर 6 पॉइंट पे आते हैं। आप बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जिस पे जो है आप दूसरे लोगों से कनेक्ट होते हैं। वहाँ पे आप अपनी जो है कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स और ऐप्स के बारे में मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि कौन सी ऐप्स अच्छी है। फिलहाल अभी आपको जो पसंद आई वो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। नंबर मैं बोलना चाहूँगा कि यू हैव टू फाइंड अ लैंग्वेज पार्टनर। इसमें क्या करना है कि आपको ऐसे लोगों को फाइंड करना है जो आपके लेवल के हो और आपके लेवल के इंग्लिश बोलते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी
एक दूसरे को समझने में, या आपको ये हेजिटेशन नहीं होगा कि मैं इनके सामने कैसे बोलूँ। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए कि लैंग्वेज पार्टनर भी आपको जो है फाइंड करना है। अगर आपको लैंग्वेज पार्टनर नहीं मिल रहा, आई विल क्रिएट अ ग्रुप फॉर यू, टेलीग्राम ग्रुप, इन विच यू ऑल गाइज विल बी प्रैक्टिसिंग, जहाँ पे आप जो है प्रैक्टिस कर सके। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अगला पॉइंट है, वो है कंसिस्टेंसी। इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, व्हाटएवर इट इज़, कोई भी लैंग्वेज है जिसे आप सीखना चाह रहे हो तो इसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसे 10 दिन में सीख जाएंगे। आप थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए कि आपको अगर जापानीज लैंग्वेज सीखना है या चाइनीज़ सीखना है तो क्या आप इसे 10 दिन में सीख पाएंगे, 15 दिन में सीख पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे फेक गुरुज, ऐसे फेक यूट्यूब गुरुज के बातों पे नहीं जाइए कि मैं 10 दिन में सिखा दूंगा, 5 दिन में सिखा दूंगा। इट टेक्स टाइम। हाँ, हो सकता है मैं भी थंबनेल पे लिख दूँ 30 डेज में आप इंग्लिश सीख ले, लेकिन 30 डेज में आप नहीं सीख पाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। और अगला पॉइंट जो है वो ये है कि आपको गोल सेट करना होगा कि आपको इंग्लिश सीखना है। तो आप इंग्लिश क्यों सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश सीखने का पर्पस क्या है? जब आपका गोल क्लियर होगा तो आप उसी अकॉर्डिंग मेहनत करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर सपोज अगर आप चाहते हैं कि मैं स्कूल में, अपने कॉलेज में या अपने कोचिंग सेंटर में जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे आप कोई स्पीच दें, आप कोई एक्सटेम्परी स्पीच दें। एक्सटेम्परी का मतलब होता है अचानक से, मीन्स आपको कोई टॉपिक दिया जाए आप उस पर बोले, तो एक्सटेम्परी स्पीच दें। तो इसके लिए अगर आप गोल सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल किन्हीं को फॉरेन विजिट करना है, या किन्हीं को कॉरपोरेट सेक्टर में, या किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, आपको एक गोल सेट करना है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाह रहे हैं। उसी हिसाब से फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेक ग्लोबल फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाना हो, अगर आप इसलिए इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो जब आप गोल सेट करेंगे तो आप इस पे जो है अच्छी तरीके से फोकस करके मेहनत करेंगे। उसके आगे आता है आपको पेशेंस, मीन्स आपको जो है पेशेंस कुछ रखना होगा। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आई नो। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब पे लर्निंग शुरू करते हैं, कुछ वीडियोस देखने के बाद यूट्यूब का एक प्रॉब्लम है, इतनी सारी वीडियोस आपको सिमिलर दिखाने लगता है, दे फ्लड यू विद वीडियोस। तो आप जो है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद जो है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन आपको 10 मिनट ही देखना है, 20 मिनट्स ही देखनी है, 30 मिनट्स ही देखनी है, लेकिन डेली इसको कंटिन्यू करना है। और अगर आप इन सब बातों पे फोकस करते हैं तो आई कैन गारंटी वन डे यू विल बिकम अ वेरी वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। मैंने जिन बच्चों को इंग्लिश में हेल्प किया, जिन्हें इंग्लिश सिखाया, दे वर फ्रॉम वेरी poor family, from village area. They were very young, even of 5 years, 6 years, 10 years guys. Those now they are 20 years, some of them are 22 years, some of them are working, but now they are very good at English, okay? But at the time when they were learning, they were 5 years, they were of 10 years. तो उन सब ने इंग्लिश को जो है सीखा। तो nothing is impossible, so you have to keep practicing and keep visiting my channel. I will be helping you here, and I wish you all the best for your learning, and I will see you in the next video.